हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी रिपब्लिक डे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स क्लासेस। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट की है। हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे और आपको कराएंगे। तो उसमें हमने मैट्रिक्स में कल स्टार्ट किया था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो फिक्स है एग्जाम में आने के लिए, मैट्रिक्स फॉर्म से इक्वेशन सॉल्व करना। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल जब इक्वेशंस दी हो सॉल्व करने हैं, और दूसरा प्रोडक्ट का जब हम यूज करके उस चीज को फाइंड करते हैं। तो बेटा देखिए, ये हमारा 12th क्लास के लिए मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि यूज प्रोडक्ट टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो एक काम करो कि इक्वेशंस जो भी आपको इक्वेशन दी है उससे पहले ए बना लो। ए मतलब एक मैट्रिक्स बना लो इससे कि भाई वो ए जो है जिसको हमको जो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ए एक्स वाई मैट्रिक्स फॉर्म बना लो, उसको प्रोडक्ट को तब देखते हैं। तो सर मैट्रिक्स फॉर्म हमने कल भी पढ़ी थी, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है। तो यहां से अगर ए बनाएंगे तो क्या बनेगा बताओ सर। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 यहाँ है ही नहीं, तो सर 0 हुआ। यहाँ है तो कितना है बेटा, यहाँ 3 है। फिर y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है। यहाँ z का कोफिशिएंट सर यहाँ 2 है, यहाँ -3 है, यहाँ कितना है 4 है। बहुत अच्छे। x यानी कि जो जिस वेरिएबल में इक्वेशन है तो x y z, ठीक है बेटा। b जो कांस्टेंट है वो कितना होता है 1 1 2। क्लियर बात है। और मैट्रिक्स फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ax = b। तो यहां से अगर हमें x चाहिए तो फॉर्मूला क्या बनता है, a इनवर्स b। लेकिन a इनवर्स हमने कल जो फाइंड किया था वो कोफैक्टर से किया था। आज हमें कोफैक्टर से फाइंड नहीं करना, हमें प्रोडक्ट का यूज करके करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए और इजी हो जाता है बच्चों। तो आप लोग देखिए जरा हम प्रोडक्ट का यूज कैसे करेंगे। तो एक बार आप इन दोनों को लिख लो। तो 1 -1 और 2, ठीक है। ये आया 0 2 -3 3 -2 4। बात क्लियर है। और यहां इधर है -2 0 1 9 2 -3 6 1 और -2। अच्छा, इससे पहले आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना बच्चों, इनवर्स क्या होता है। तो आपने रूल्स पढ़े होंगे, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो क्या होता है कि अगर मैं किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट करूं, ठीक है, और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो उनमें से कोई या तो ये इसका इनवर्स है और या तो ये इसका इनवर्स है। क्लियर बात है बच्चों, अगर आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो मैट्रिक्स की अगर बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। क्लियर बात है। अच्छा, कई बार तो ये आई आता है, कई बार बच्चों ये ऐसे बनेगा, मान लो a × b = 2i 3i 6i 8i, इस टाइप से बनेगा। तो हमको क्या करना है, जैसे मान लो इसकी शक्ल हमारी इससे मैच हो रही है तो मुझे इसका इनवर्स चाहिए। तो इसका मतलब मुझे इसका इनवर्स चाहिए, तो यो इसका इनवर्स होगा। तो हमें क्या करना है कि जैसे a × b/2 = i आ गया, ये आ गया। हमें इसका इनवर्स चाहिए तो इसका इनवर्स कौन है, b/2, क्योंकि इसके नंबर की प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब अगर a के इनवर्स की बात करेंगे तो वो कितनी आएगी बेटा, वो आएगा b/2। बात क्लियर है। चलो अब हम प्रोडक्ट देखते हैं कि वो हमारा कितना आता है, कि क्या आता है क्या नहीं। प्रोडक्ट करिए तो मल्टीप्लाई आपको करनी आती होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करिए जरा मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इधर 1 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो -2, फिर -1 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो -9, फिर इसमें 6 2 जा 12। तो फर्स्ट रो चल रही है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो 1 0 0, -1 की 2 में करोगे तो बेटा -2 + 2, फिर इधर करोगे तो सर 1 और ये प्लस का 3 और ये आ गया माइनस का 4। बात क्लियर है। फर्स्ट रो जब खत्म हो गया तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, और 6 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 18। अब सेकंड कॉलम, तो यहाँ 0 2 2 जा 4 और 3 1 जा कितना आ जाएगा 3। ऐसे इधर सर 0 और ये -2 माइनस के 6 हो गया, और यहाँ प्लस के कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 2 जा 12 और माइनस के 9 2 जा 18 और 6 4 जा 24, 3 0 0 -2 2 जा 4 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 और प्लस के 6 और 4 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8। बात क्लियर है। ठीक है, एकदम क्लियर है। ओके, क्या बचा देखना, -9 -2 11, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब भैया दो नंबर की जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी। देखो यार 2 2 2 भी आ सकता था,
333 भी आ सकता तो उसको हम कॉमन ले लेते। अब हमको ये नंबर चाहिए, तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब या तो ये इसका इनवर्स है या तो ये इसका इनवर्स। हमें किसका इनवर्स चाहिए? इसका। तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ, यहां से भैया ये हुआ, क्या हुआ बेटा कि ये जो हमें जिसका इनवर्स चाहिए था, किसका 1 -1 2 और 0 2 -3 3 -2 4 का जो इनवर्स है वो क्या आ गया बताओ बेटा? ये आ गया -2 0 1 9 2 -3 6 1 और -2। बात क्लियर है? इसी का इनवर्स हमें चाहिए था, ठीक है। पुट इन फर्स्ट कर दो और देखो तुरंत हमारा आंसर आएगा। तो ये प्रोडक्ट वाला उससे हार्ड नहीं, ये प्रोडक्ट वाला उससे इजी पड़ता है बच्चों। देखो कैसे करेंगे हम लोग, तो बाय फर्स्ट या पुट इन फर्स्ट में करेंगे। पुट इन फर्स्ट तो x की जगह तो आ जाएगा भैया x y और z। क्लियर बात है। ए इनवर्स कितना है हमारा सर? ये रहा ए इनवर्स है -2 0 1, फिर क्या है 9 2 -3 और ये आया बेटा 6 1 -2 और साथ में हमारा b। तो b क्या है? कांस्टेंट टर्म है 1 1 और 2। अरे क्लियर है बच्चों? देखो बिल्कुल बस मल्टीप्लाई करनी है, आंसर तुरंत निकल के आएगा। ये आया x y और z इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई जरा हम कर लेते हैं तो -2 + 0 और यहाँ 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा जो कुल मिला के बनेगा बच्चों, ये बनेगा 0। फिर यहाँ करना जरा 9 1 जा 9 2 1 जा 2 3 2 जा 6। तो ये कितना बना बेटा? एक बार चेक करो जरा। तो 9 और 2 11 11 और 11 में 6 ऐड करिए तो 11 और 6 कितना हो जाएगा? 17। फिर यहां करना बेटा मल्टीप्लाई 6 फिर 1 और -4 तो 6 और 1 7 और 7 में से 4 गए तो हमारा कितना बचेगा? 3। तो बेटा यहां से आप लोग अगर कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा सर? यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 0, y की वैल्यू आ जाएगी 17 और z की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अगर आपको अपने आंसर को वेरीफाई करना हो तो इन वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में आप लोग रखिए और चेक करिए कि आंसर जो है वो हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर बात है बच्चों? ठीक है, एक बार ये बीच वाली मल्टीप्लाई जरा चेक कर लो। 9 1 जा 9 और 2 1 जा 2 3 2 जा 6, ठीक है। और यही हमें दिया था ना -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। तो ठीक है बेटा, है ना, ये -3 है, ये यहाँ -3 है -3। तो इसको हम चेक करना जरा। 9 1 जा 9 और 2 1 जा 2 और माइनस के 6। हाँ देखो, तो 9 और 2 11 में 6 गए तो बेटा यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा हमारा 5, है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में हमारा ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये आया था 0, ये आया कितना सा? 9 1 जा 9 9 1 जा 9 2 1 जा 2 3 2 जा 6 तो 9 2 11 6 5 आया। और ये 6 1 जा 6 1 और -4 तो 6 और 1 7 7 में से 4 गए तो कितना बचा? 3। तो यहां से हमारी जो वैल्यूज आ गई वो कितनी आ गई बेटा? यहां से x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई 5 और z की वैल्यू कितनी आ गई? 3। चलो वेरीफाई करते हैं, जरा पुट करना है इसमें। y की जगह 5 5 2 जा 10 माइनस के सर 3 3 जा 9 1 वेरीफाई हो गया, इसका मतलब आंसर ठीक है। आई होप आप सभी बच्चों को जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बेटा ये दोनों ही टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। 100% आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो हम कैलकुलस की तरफ चलते हैं, तो डिफरेंशिएशन से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको बढ़िया समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।